हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आभा एंड इस लेक्चर में हम लोग काफी सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स, देन वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल रिलेशनशिप। फिर हम देखेंगे कि टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। नाउ वील सी व्हाट आर द ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो पहला जो ब्लॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एस ब्लॉक। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एस ब्लॉक कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, जिनमें सारे के सारे मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है, गैस है। ठीक है, ग्रुप 1 को बोला जाता है अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब ये जो जितने भी मेटल्स है ना, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ये आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं इनके सराउंडिंग में जो भी एलिमेंट मिलते हैं उनके साथ। ठीक है, और ये यूजुअली कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इनकी टेंडेंसी क्या होती है? इनकी टेंडेंसी होती है कि ये आसानी से एक या दो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +1 या +2 एंड दैट इज व्हाई दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है। ठीक है, सोडियम कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 1। अब क्या सोडियम स्टेबल है? जी नहीं। ठीक है, अब स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये करेगा क्या? ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसे लूज करेगा, तो Na के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव +1। क्यों? बिकॉज इसने ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na प्लस बन गया। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2,8 जो कि नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे सोडियम के पास +1 का चार्ज आया, इसके लिए इसे मोनोवैलेंट कहेंगे। दिस इज मोनोवैलेंट आयन। क्यों? बिकॉज इसकी जो वैलेंसी है वो +1 है। ऐसे ही सारे के सारे अल्कली मेटल के ऊपर चार्ज आएगा +1, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम बिलोंग करता है ग्रुप 2 को। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 20। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 8, 2। अगेन क्या ये स्टेबल है? नहीं। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये क्या करेगा? ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसे निकाल देगा, लूज करेगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? Ca2 पॉजिटिव, बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 8, 8। ठीक है, तो अगेन कैल्शियम इज गेनिंग +2 का चार्ज, इसीलिए इसे डाइवैलेंट कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इनके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। अब इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, दे आर मोस्टली आयनिक विद एन एक्सेप्शन ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम एंड बेरिलियम के जो कंपाउंड्स बनते हैं दोज आर कोवैलेंट। ठीक है, अब ये कोवैलेंट क्यों है, आयोनिक क्यों नहीं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, वहां पे एक रूल आएगा फजान्स रूल, उसके थ्रू ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप ये चीज अभी के लिए फिलहाल याद कीजिए कि द कंपाउंड्स ऑफ दीज मेटल्स आर मोस्टली आयनिक एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स कलरलेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर NaCl देख लीजिए, नमक, ठीक है, कलरलेस होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, दोनों ही सोडियम के कंपाउंड्स हैं, वो भी कलरलेस है। लाइमस्टोन ले लीजिए, ठीक है, क्विक लाइम ले लीजिए, कैल्शियम के कंपाउंड्स, वो भी सारे क्या हैं? कलरलेस हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप्स आते हैं? पी ब्लॉक कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप 13 टू 18। ठीक है, अब 13 टू 18 में मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं एंड मेटलॉइड्स भी आते हैं। ठीक है, जो बीच में आपको ग्रीन बॉक्सेस में जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो मेटलॉइड्स क्या करता है? इट इज सेपरेटिंग मेटल फ्रॉम द नॉन मेटल। ठीक है, मेटल होता है लेफ्ट के तरफ एंड नॉन मेटल्स होते हैं राइट के तरफ। ठीक है, एंड मेटलॉइड्स होता क्या है? Metalloids are the elements which is having properties of both metals as well as non-metal. ठीक है, तो they are represented by a zigzag line in a periodic table. ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि P ब्लॉक को along with S ब्लॉक बोला जाता है representative elements. ठीक है, अब जैसे हमने बात किया था S ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए
कि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1 या +2। ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे ग्रुप 17 एंड ग्रुप 16, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी टेंडेंसी होती है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, इसके लिए इन पे चार्ज आ जाता है -1 या -2 एंड इनके बारे में हम बोल सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है एंड दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हैलोजन के केस में ले ले, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन ले ले, ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 7। ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये बन जाएगा Cl-। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 8। ठीक है, जो कि आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच गया। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया -1। सिमिलरली अगर ग्रुप 16 का एक एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे कि ऑक्सीजन ले लिया जाए, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 6। अगेन ये भी स्टेबल नहीं है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बना देगा O2- ऑक्साइड आयन। ठीक है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8। तो ये नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन पे स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी चार्ज आ जाएगा -2 का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू डी ब्लॉक। ठीक है, अब डी ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं। डी ब्लॉक कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप 3 to 12। ठीक है, एंड इनमें भी सारे के सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज इनकी एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है एस ब्लॉक जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, एंड इनके राइट साइड में होता है पी ब्लॉक जहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स काफी कम होते हैं। ठीक है, तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ ट्रांजिशन लेके आ रहा है, चेंज लेके आ रहा है, इसके लिए दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब डी ब्लॉक अगर हम कह रहे हैं तो इनमें डी सबशेल भरता होगा। ठीक है, अब मोस्टली इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके जो डी सबशेल है वो पूरी तरीके से नहीं भरे होते हैं, वो पार्शियली फिल्ड होते हैं। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, जिस वजह से इनके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती है, जैसे कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल आयरन +2 +3 दिखाता है, कॉपर +1 +2 दिखाता है, मैंगनीज जो है वो +2 से लेके +7 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। ठीक है, तो मोस्टली डी ब्लॉक में जो मेटल्स होते हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का रीजन क्या है, दैट देयर डी ऑर्बिटल्स और डी सबशेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्टली these metals or their ions are paramagnetic। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या, दैट दे शो अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थर्ड, दे हैव एन एबिलिटी टू फॉर्म कलर्ड आयंस, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स जो बनते हैं इन मेटल्स के वो कलर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कॉपर सल्फेट देखा जाए तो कॉपर सल्फेट क्या है, ब्लू कलर का होता है। फेरस सल्फेट देखा जाए तो वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट पर्पल पिंक होता है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। तो मोस्टली जो इनके कंपाउंड्स बनते हैं इन मेटल्स के, दोज आर कलर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, these metals are used as catalyst in many reactions। ठीक है, अब Zn, Hg एंड Cd जो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें ट्रांजिशन नहीं कहा जाता। ठीक है, इन्हें ट्रांजिशन क्यों नहीं कहा जाता, बिकॉज इनके जो डी सबशेल्स हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से फिल्ड हैं। ठीक है, इनकी ग्राउंड स्टेट में भी एज वेल एज इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिंक की बात करेंगे तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, इट इज Ar 4s2 एंड 3d10। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में आप देख रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में डी जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, फुलफिल्ड है। ठीक है, एंड Zn जो है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, Zn2+। ठीक है, तो अगर 2+ पे चला भी गया तो होगा क्या, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar एंड 3d10 हो जाएगा, 4s तो 0 होगा। ठीक है, तो अगेन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसके जो डी सबशेल हैं वो पूरी तरीके से फिल्ड है। ठीक है, इसलिए ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इन्हें बोला जाता है सूडो नोबल एलिमेंट्स।
अब हम देखेंगे व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक। ठीक है, अब एफ ब्लॉक में दो सीरीज आती है, एक आता है लैंथेनाइड्स एंड एक आता है एक्टिनाइड्स। ठीक है, एंड सारे के सारे मेटल्स हैं। लैंथेनाइड्स आर द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 57 to 71 and the position is third group and sixth period. Actinides are the elements having atomic number 89 to 103। ठीक है, इनकी पोजीशन है थर्ड ग्रुप एंड सेवेंथ पीरियड। इन दोनों को साथ में बोला जाता है एफ ब्लॉक। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो पहला एलिमेंट है लैंथेनम, ठीक है, लैंथेनम लाइज इन डी ब्लॉक। ठीक है, वो एफ ब्लॉक का नहीं है। सिमिलरली एक्टिनियम, एक्टिनियम भी डी ब्लॉक का है, वो एफ ब्लॉक का नहीं है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स कौन से हैं? लैंथेनाइड सीरीज में सीरियम से लेके लुटेशियम तक। ठीक है, एंड एक्टिनाइड्स में थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। ठीक है, लैंथेनम एंड एक्टिनियम दे बिलोंग टू डी ब्लॉक। ठीक है, तो टोटल एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स कितने हैं? देयर आर ओनली 28 एलिमेंट्स। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स? ठीक है, लैंथेनाइड्स दे फॉल आफ्टर लैंथेनम एंड actinides they fall after actinium। ठीक है, तो they are falling after the particular element, इसके लिए उनका नाम lanthanides and actinides है। lanthanides they are also called as rare earth elements। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो भरता है n-2 f सबशेल में। ठीक है, इस वजह से इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। एंड एक्टिनाइड्स जो है दैट इज बियॉन्ड 92। यहाँ पे देखिए ये जो 92 है, ठीक है, 92 कौन सा एलिमेंट है? यूरेनियम है। तो यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स है उसे कहा जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ठीक है, अब उनकी खासियत क्या है कि सारे के सारे मैन मेड हैं एंड दे आर रेडियो एक्टिव। अब हम सीखेंगे कि व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे ग्रुप 1, 2, 13 एंड 14 का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, अब लिथियम एंड सोडियम दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, तो इनकी प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड थी कि सेम आएगी। सिमिलरली बेरिलियम मैग्नीशियम एक ग्रुप के हैं तो इनकी प्रॉपर्टी सेम आएगी। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एक ग्रुप का है तो इनकी भी प्रॉपर्टी सेम एक्सपेक्टेड थी। सिमिलरली कार्बन एंड सिलिकॉन ये भी सेम ग्रुप के हैं तो इनकी भी प्रॉपर्टी सेम एक्सपेक्टेड थी। बट यहाँ पे ना कुछ अनयूजुअल चीज देखने को मिली। ठीक है, अब लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम जैसी तो है, but there are certain properties which are even similar to magnesium। ठीक है, बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जैसी तो है बट थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज वो एल्यूमिनियम जैसी भी है। ठीक है, सिमिलरली बोरॉन की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम जैसी एक्सपेक्टेड थी बट सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन दे आर सिमिलर टू सिलिकॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं दैट इन पीरियड 2 एंड पीरियड 3, ठीक है, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच शो प्रॉपर्टी सिमिलर टू द एलिमेंट्स व्हिच इज प्लेस्ड डायगोनली टू देम। ठीक है, जो उनसे डायगोनली प्लेस्ड है उनकी जैसी प्रॉपर्टीज वो दिखाते हैं। ठीक है, और इस टाइप के रिलेशनशिप को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये तीन पेयर हैं जो आपको डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, अब ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाने का रीजन क्या है? द रीजन इज दैट देयर चार्ज टू साइज रेशियो इज सेम। ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्यूमिनियम बोरॉन सिलिकॉन इनके जो चार्ज टू साइज रेशियो है वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी काफी सिमिलर है। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट सेम एंड दे आर शोइंग डायगोनल रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर टिपिकल एलिमेंट्स। अब टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाता है सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को। क्यों? बिकॉज दे समराइज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर ग्रुप। ठीक है, इसके लिए उन्हें बोला जाता है टिपिकल एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3। ठीक है, क्यों इन्हें बोला जाता है ब्रिज? बिकॉज थर्ड पीरियड के बाद जो दो सब ग्रुप्स में ए एंड बी में डिविजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे आर एक्टिंग एज अ ब्रिज। ब्रिज मतलब क्या कि ये दो सब ग्रुप्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें ब्रिज एलिमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप सोडियम देखेंगे तो सोडियम इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन ए ग्रुप, ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम भी वही कर रहा है, ए और बी सब ग्रुप के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इन्हें ब्रिज एलिमेंट्स कहा जाता है। नाउ व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है,
तो एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। अब ट्रांसयूरेनियम या ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92, ठीक है, 92 के आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांसयूरेनियम या ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। ठीक है, अब उसे ट्रांसयूरेनियम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये बनते हैं यूरेनियम से। ठीक है, अब इनके बारे में खासियत क्या है कि दीज ऑल आर मैन मेड, जिसे आप सिंथेटिक भी कह सकते हो, आर्टिफिशियल भी कह सकते हो। ठीक है, एंड दे ऑल आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स पढ़ा